जातीय गणना के प्रति आंदोलन दिख रहा है, जो लोगों में जोश दिख रहा है, इससे भारतीय जनता पार्टी डर चुकी है, डर गई है। और भारतीय जनता पार्टी के डर का परिणाम है कि प्रधानमंत्री जी के स्तर से भी मोदी जी के पास गरीबों के लिए कुछ नहीं है। गरीबों को देने के लिए सिर्फ है 2 किलो गेहूं, 2 किलो चावल और 1 किलो चना का दाल। वो तो कहते हैं कि 60 करोड़ गरीबों के घर में अनाज पहुंचा, 60 करोड़ गरीबों के घर में अनाज पहुंचा। ये गरीबों के घर में अनाज नहीं पहुंचा रहे हैं, गरीबों के घर में अपना फोटो पहुंचा रहे हैं। देश में नौजवानों को जो रोजगार नहीं दे रही है, उस सरकार को रहने का कोई अधिकार नहीं है। नमस्कार, मेरा नाम अक्षयदीप है और आप वेब समाचार देख रहे हैं। देखिए, इस वक्त हम राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश कार्यालय के बाहर इस वक्त हम मौजूद है, राजधानी पटना में मौजूद है। हमारे पीछे आप पोस्टर देख सकते हैं, एक बड़ा सा बैनर लगाया गया है। क्या लिखा हुआ है पहले हम आपको पढ़ के बताएंगे। केंद्र सरकार ने देश भर में जातीय जनगणना की मांग, कमर तोड़ करखनिया महंगाई व नई शिक्षा नीति के विरोध में दूसरे चरण के आंदोलन की तैयारी हेतु युवा राजद के प्रदेश पदाधिकारियों, जिला अध्यक्षों, प्रधान महासचिवों व सोशल मीडिया प्रभारियों की संयुक्त बैठक, यानी कि बैठक होने वाली है। दिनांक भी दिया गया है 8 अक्टूबर 2023, समय 10 बजे, स्थान सहरसा में, प्रेक्षागृह में सहरसा में। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ राजद प्रवक्ता एजाज अहमद जी है। सर, 8 अक्टूबर यानी कल, क्या कुछ खास बैठक में बातें होने वाली है? देखिए, कल 8 अक्टूबर लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी की पुण्यतिथि है। जी बिल्कुल। और लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी ने जिस तरह से 74 में युवाओं को आंदोलित किया था, बिल्कुल, और युवाओं को संघर्ष के माध्यम से सत्ता परिवर्तन का जो आह्वान किया था, और सत्ता परिवर्तन हुआ भी था, उसी तरह से आज फिर से स्थिति आ गई है। देश में जिस तरह से लोकतांत्रिक व्यवस्था को समाप्त करने का कार्य किया जा रहा है, जिस तरह से अघोषित आपातकाल की स्थिति है, उसके खिलाफ फिर से लालू प्रसाद जी का जो संकल्प है कि भारतीय जनता पार्टी और केंद्र की सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए हमें आंदोलित होना होगा। इस बैठक में कौन-कौन शामिल उसी क्रम को लेकर के कल युवा राजद की प्रथम राज्य कार्यकारिणी की बैठक हो रही है, राजेश यादव जी के नेतृत्व में। तेजस्वी यादव भी मौजूद रहेंगे, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं युवा राजद के, और उनके द्वारा जो बुलाया गया है उसमें प्रदेश पदाधिकारियों को, जिला अध्यक्षों को, जिला प्रधान महासचिव को और सोशल मीडिया प्रभारी को, और इसमें करीब 500 के जो नेता हैं विभिन्न ज़िलों के, वो जाएंगे। वहाँ पर बिहार के उप मुख्यमंत्री, युवा आइकॉन तेजस्वी प्रसाद यादव जी जा करके वो भी मौजूद युवाओं को न सिर्फ मजबूती प्रदान करेंगे, उनको जोश देने का काम करेंगे, बल्कि जो जेपी के अधूरे सपने थे, उन सपनों को साकार करने के लिए संकल्प दिलाने का काम करेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि युवा आइकॉन तेजस्वी जी के प्रति जो बिहार के युवाओं का विश्वास बढ़ा, जो युवा कहीं ना कहीं तेजस्वी जी के नेतृत्व पर जो उम्मीदें लगाए बैठे थे, उन उम्मीदों पर वो खरे उतरे हैं। उसके कारण हर नौजवान चाहता है कि हम तेजस्वी जी के नेतृत्व के साथ जुड़ें। तो युवा राजद उसी संकल्प को आगे बढ़ाने का काम कर रहा है, और केंद्र सरकार के जो जन विरोधी नीतियां हैं, जो युवाओं को रोज़गार से वंचित रखने का काम कर रही है, महंगाई बढ़ा रही है, जातीय गणना नहीं करा करके, जनगणना नहीं करा करके केंद्र सरकार कहीं ना कहीं जो युवाओं के शोषित हैं, वंचित हैं, पीड़ित हैं, जो पिछड़े हैं, जो अति पिछड़े वर्ग के लोग हैं, जो दलित हैं, जो आदिवासी हैं, वही सवाल है सर, सभी युवाओं को सर वही सवाल है सर, सवाल वही है। जब बिहार में भाजपा वाले जातीय जनगणना के खिलाफ थे, तो देश में कैसे वो करवाएंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती थी कि बिहार में जातीय गणना हो। 1931 के बाद क्रेडिट ले रहे हैं। सुनिए ना, 1931 के बाद पहली बार बिहार देश के लिए नज़ीर बना, और देश के लोगों के बीच आज जो जातीय गणना के प्रति आंदोलन दिख रहा है, जो लोगों में जोश दिख रहा है, इससे भारतीय जनता पार्टी डर चुकी है, डर गई है। और भारतीय जनता पार्टी के डर का परिणाम है कि प्रधानमंत्री जी के स्तर से भी अब वो बातें नहीं कही जा रही है। उनका जो नारा होता था, उनका जो कहीं ना कहीं नफरत का एजेंडा होता था, वो एजेंडा ठंडे बस्ते में चला गया, क्योंकि भाजपा हाशिए पर चली गई है। अब प्रधानमंत्री कहते हैं कि गरीबों के कार्य करने में हमें गर्व होता है। प्रधानमंत्री जी,
आपके नेतृत्व में जब से केंद्र में सरकार बनी है, जो बीपीएल के लोग हैं, पहले 45 करोड़ थे, अब करीब 85 करोड़ हो गए हैं, दुगना के करीब पहुंच गए हैं। आप गर्व महसूस कर रहे हैं? अरे आपको तो शर्म महसूस करना चाहिए कि आपका कैसा नेतृत्व है कि गरीब और गरीब होता चला जा रहा है। गरीबों की संख्या दुगनी बढ़ गई। मोदी जी तो और कहते हैं अमीर दो ही क्यों बढ़ रहे हैं? मोदी हम दो, हमारे दो की नीतियाँ चलाने वाली मोदी जी के पास गरीबों के लिए कुछ नहीं है। गरीबों को देने के लिए सिर्फ है 2 किलो गेहूँ, 2 किलो चावल और 1 किलो चना का दाल। वो तो कहते हैं कि 60 करोड़ गरीबों के घर में अनाज पहुंचा, 60 करोड़ गरीबों के घर में अनाज पहुंचा। ये गरीबों के घर में अनाज नहीं पहुंचा रहे हैं, गरीबों के घर में अपना फोटो पहुंचा रहे हैं। फोटो पहुंचा, आप फोटो के माध्यम से अपना प्रचार कर रहे हैं। फोटो के माध्यम से अनाज पहुंचा रहे हैं ना भाई, अनाज दे करके आप लोगों की सोच समाप्त कर दिए, लोगों के विचार को समाप्त कर दिए। 2 किलो गेहूं और 2 किलो चावल दे करके आपने गरीबों को और गरीब बनाने का काम किया। प्रचार करना है माध्यम है क्या? आप उनके लिए रोजगार देते ने, आप उनके बच्चे के लिए रोजगार का साधन उपलब्ध कराते ने, उनके लिए शिक्षा का स्तर सुधारने के लिए काम करते। तो आप अगर 2 किलो गेहूं और 2 किलो चावल की जगह जो कॉमन हेल्थ सिस्टम है, नहीं कॉमन हेल्थ स्वास्थ्य व्यवस्था सबको फ्री कर देते, और जो एजुकेशन कॉमन सिस्टम है उसको लागू करके सबके लिए एजुकेशन फ्री कर दिए होते, तो आज गरीब के बच्चे इन 10 वर्षों में पढ़ करके कहाँ से कहाँ पहुँच जाते। तो आप नहीं चाहते हैं कि गरीब का बच्चा पढ़े, आप चाहते हैं कि वो मेरा वोट बैंक बना रहे। भाजपा चाहती नहीं पढ़े गरीब का बच्चा? भाई नहीं चाहती है, वो चाहते हैं कि हमारा वोट बैंक बना रहे। अच्छा। लेकिन गरीब अब सजग हो चुके हैं। गरीब अपने कहीं ना कहीं हक और अधिकार के प्रति जिस तरह से चेतना दिखा रहे हैं, उससे भाजपा को बेचैनी है। इसीलिए वो जातीय गणना का अंदर खाने से तो विरोध किया ही, सामने आकर के भी तुषार मेहता के माध्यम से कहीं ना कहीं सर्वोच्च न्यायालय में विरोध किया। और जब ये आंकड़े जारी हुए तो फिर वही लोगों को कोर्ट में भेजने का काम किए जो लोग पहले गए थे। तो भारतीय जनता पार्टी जो राजनीति कर रही है, वो पिछड़े वर्ग के लोग, अति पिछड़े वर्ग के लोग, जो कमेरे वर्ग हैं, जो गरीब हैं, जो सभी वर्गों के लिए हित के लिए हम काम करना चाहते हैं, उनको योजना आकार बना करके उनको विकास की श्रेणी में जोड़ना चाहते हैं। ये नहीं चाहते हैं उनको विकास की श्रेणी में जोड़ा जाए। आखिरी सवाल ये भाजपा की नीति। आखिरी सवाल रहेगा, काफ़ी अच्छी बातें कही है आपने। लगातार राष्ट्रीय जनता दल अपने कार्यकर्ताओं को एकजुट करने में लगी हुई। वही दूसरी तरफ जेपी नड्डा जब पटना आए थे, कह रहे थे कि क्षेत्रीय पार्टियों को ख़त्म कर देंगे। देखिए, जेपी नड्डा साहब के पास अपना कुछ है नहीं, अब भारतीय जनता पार्टी के पास अपना कोई विचार है नहीं। ये जो बड़ी पार्टी होने का दावा करते हैं कि हम विश्व की सबसे बड़ी पार्टी हैं, उस पार्टी की स्थिति ये हो गई है कि 2019 के बाद पहली बार जब हमने इंडिया गठबंधन का निर्माण किया तो इनको एनडीए के बैनर तले बैठक करनी पड़ी। तो ये 38 दलों को जो बुलाए थे उनका अस्तित्व समाप्त करने के लिए बुलाए थे। अब तो 37 भाई, उनका अस्तित्व समाप्त करने के लिए बुलाए थे। और यहाँ जो चिराग पासवान को, जो यहाँ पशुपति पारस को, वो भी क्षेत्रीय उपेंद्र कुशवाहा को और जीतन राम मांझी जी को जोड़े हुए हैं, क्या उनका अस्तित्व समाप्त करने के लिए? वो क्षेत्रीय नहीं बल्कि अनरजिस्टर्ड पार्टी है। उसमें से 2 पार्टी रजिस्टर्ड है, 2 पार्टी अनरजिस्टर्ड है। और सबसे बड़ी विडम्बना ये है कि जो लोग उनके पीछ पर गए हैं उनके मुंह से आवाज़ नहीं निकल रहा है। वो लोग तो कम से कम लोकतंत्र और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के लिए अपनी आवाज़ बुलंद करते, चूँकि इनको सीट की भी मांग नहीं भाई, इनको 1 अदद सीट चाहिए। सब अपने अपने 1-1 अदद सीट के लिए इस तरह का कवायद कर रहे हैं। तो भाजपा उनको तो कुचलने का काम करेगी। ये तो भाजपा के पारस जी के साथ तो 5 सांसद भाई, भाजपा के साथ जो लोग खड़े हैं वो समझे कि उनको ये 12th मैन के रूप में इस्तेमाल करेंगे कि अपने पिच पर भी खिलाएंगे। हमको तो नहीं लगता है कि अपने पिच पर खिलाएंगे। जब उनके कप्तान, भारतीय जनता पार्टी के कप्तान ही कहते हैं कि क्षेत्रीय दलों के अस्तित्व समाप्त करने देना चाहिए, तो वो कप्तान अपने नेतृत्व में शायद इनको अपने पिच पर खिलाए। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के पिच पर जाने वाले लोग सोचे कि उनका क्या होगा। तो कल 8 अक्टूबर को बैठक होने वाली है। कल 8 अक्टूबर को लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी के पुण्यतिथि पर युवाओं को आह्वान करेंगे। युवा आइकॉन तेजस्वी प्रसाद यादव कि लालू प्रसाद जी ने जो संकल्प दिलाया है युवाओं को कि देश से नफरत और नफरत की राजनीति समाप्त होनी चाहिए,
देश से लोकतंत्र और लोकतांत्रिक प्रक्रिया को कमज़ोर करने वाली शक्तियों को समाप्त करने के लिए आगे बढ़ना चाहिए। देश में नौजवानों को जो रोज़गार नहीं दे रही है, उस सरकार को रहने का कोई अधिकार नहीं है। ये संकल्प दिलाने का काम करेंगे और बताने का काम करेंगे कि 2024 का चुनाव किस व्यूह रचना के साथ हमको लड़ना है और युवाओं को संकल्पों के साथ आगे बढ़ाना। चलिए, तो हमारे साथ एजाज अहमद जी थे। देखिए पीछे फिर से हम आपको पोस्टर दिखा रहे हैं। राजेश यादव जो कि युवा राजद के प्रदेश अध्यक्ष है, नीचे तस्वीरों में आप देख सकते हैं युवा राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा ये बैनर लगाया गया है। इस वक्त हम राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश कार्यालय के बाहर है और देखिए आपको तो जानकारी देते जाए कि एजाज अहमद जी ने साफ तौर पर कह दिया है कि भारतीय जनता पार्टी जो कि बातें कहती है वो सरासर गलत है। जिस तरीके से उन्होंने जुमलाबाजी, उनके लफ्ज़ों में जो उन्होंने कहा कि जो जुमलाबाजी भारतीय जनता पार्टी कर रही है वो सरासर गलत है और 2024 के चुनाव में इसका जवाब देश की जनता उनको देने जा रही है। कल यानी कि 8 अक्टूबर को ये बैठक होने जा रही है। समय है 10 बजे, उसमें लिखा हुआ है 10 बजे सहरसा में ये बैठक होने वाला है, जहाँ पे बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव भी मौजूद रहेंगे और युवाओं से संवाद करेंगे और साथ ही साथ रन व्यू भी बनाएंगे, यानी कि स्ट्रैटेजी बनाई जाएगी कि कैसे 2024 का चुनाव लड़ना है और क्या कुछ उसमें तय किया जाएगा, कैसे बूथ बाय बूथ क्या कुछ इलेक्शन कैंपेन होगा, क्या कुछ मैनिफेस्टो बनाया जाएगा, सभी कुछ पे चर्चा होगा। क्योंकि आप जान रहे हैं कि बिहार में करीब 65% जो आबादी है वो युवाओं की है। तो ख़ास तौर पर तेजस्वी यादव भी युवा हैं, तो युवाओं को जोड़ने की एक तरह से पहल की जा रही है राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा। कल की तस्वीर भी हम आपको वेब समाचार के माध्यम से साझा करेंगे। तमाम खबरों के लिए आप बने रहे वेब समाचार के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज को लाइक फॉलो करें। धन्यवाद।